नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, इसलिए आज कुछ बात करते हैं टीचर्स के बारे में। कहा गया है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो सभी प्रोफेशंस को जन्म देता है। आज हम लोग जहां भी हैं, या तो अपने टीचर्स के कारण हैं या अपने टीचर्स के बावजूद हैं। एनीवे, सब टीचर्स को एक सैल्यूट तो बनता है, तो सभी टीचर्स को हमारा प्रणाम। आज की डेट में भले ही हम कोई और बुक खोल के पढ़ें या ना पढ़ें, पर मार्क जुकरबर्ग साहब की फेसबुक हम जरूर रोजाना खोल के पढ़ते हैं। तो रोजाना हमको पढ़ने पढ़ाने में लगाने के लिए मार्क साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए तो अब आप किसी टीचर से कम नहीं हैं। दूसरे टीचर जिन्हें कन्वेंशनली टीचर नहीं माना जाता, पर वो टीचर्स के भी टीचर्स हैं, और उनका नाम है गूगल बाबा। गूगल बाबा हमारे लाखों करोड़ों सवालों के तुरंत जवाब देने के लिए और हमारी सैकड़ों उलझनें सुलझाने के लिए आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे पर मैंने अपने स्कूल में फोन किया और अपने टीचर से कहा कि मैं आज जहां भी हूं आप ही की बदौलत हूं। तो आप बताइए कि मैं अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करूं। तो वो पहले तो थोड़ी देर खामोश रहे और फिर कुछ टाइम के सन्नाटे के बाद बोले, बेटा, अगर तुम सच में हमारे एहसानमंद हो तो प्लीज जिंदगी में किसी को मत बताना कि हमने तुम्हें पढ़ाया था। स्कूल डेज की बात है, एक बार मेरे पिताजी मेरे स्कूल गए और उन्होंने मेरे टीचर से पूछा कि मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा है। टीचर्स कुछ देर के लिए तो चुप रहे, फिर कुछ सोच समझ के बोले, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना है? मेरे पिताजी ने कहा, हाँ बिल्कुल सुना है। तो वो टीचर बोले कि लगता है आर्यभट्ट साहब ने जीरो की खोज आपके बेटे के लिए ही की थी। वैसे एक बात तो है कि आजकल के स्टूडेंट्स हो बड़े खतरनाक गए हैं। एक बार एक स्कूल में एक क्लास चल रही थी जिसमें टीचर सबसे पूछ रही थी कि अच्छा बच्चों, ये बताओ कि छोटी सी मधुमक्खी हमें क्या देती है? तो सारे बच्चे बोले शहद। फिर टीचर ने पूछा कि पतली सी बकरी हमें क्या देती है? तो सब बच्चे बोले दूध। अब टीचर ने पूछा कि मोटी भैंस हमें क्या देती है? तो सब बच्चे बोले होमवर्क। पता नहीं क्यों टीचर नाराज हो गई और उन सब बच्चों को 3 दिन के लिए रस्टिकेट कर दिया। आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है। एक मैडम ने अपनी ऑनलाइन क्लास खत्म की और स्टूडेंट से कहा कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया और बोला, मैडम एक ही डाउट था कि क्लास के बीच में जो शख्स पीछे झाड़ू लगाने आया था वो आपके घर के नौकर हैं या आपके हस्बैंड? मैडम आग बबूला हो गई और झट से ऑफलाइन चली गई। वैसे स्कूल की यादें जो भी कहिए होती तो गोल्डन यादें ही हैं। एक बार मेरा एक बैक बेंचर दोस्त बहुत ही नॉस्टैल्जिक होकर मुझसे बोला, यार कमाल के दिन थे स्कूल के। मैडम मुर्गा तो हमें बनाती थी और एग्जाम में अंडे खुद देती थी। स्कूल की एक और बात याद आ रही है। एक बार हमारी एक मैडम ने हमें 4 पेज का एस्से दिया लिखने को, जिसका टॉपिक था आलस्य। तब हमारे एक परम आलसी मित्र फनी जॉनी ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और 3 पेज खाली छोड़ दिए और चौथे पेज के एकदम आखिरी लाइन में लिख दिया कि यही आलस्य है। टीचर इस एस्से को जांचने के बाद कई दिन तक सदमे में रही। एक बार एक अंग्रेजी के टीचर से पूछा गया कि आप टीचिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वो बोले कि टीचिंग इज जस्ट लाइक ए वॉक इन द पार्क, बट रिमेंबर दैट पार्क इज जुरासिक पार्क।
बात हो रही है टीचर्स की और स्कूल्स की, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे 12 साल के वनवास के बाद जब हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी हुई तो उसमें कुछ बेहद खूबसूरत सी महिलाएं साड़ी पहनकर आई, जिन्हें देखकर सब बॉयज एकदम प्रफुल्लित हो उठे। लेकिन जब हमने उन्हें पास जाकर देखा तो पाया कि ये तो सब हमारी ही क्लासमेट्स थी। हम हैरान थे कि हमने पूरे साल इन खूबसूरत लड़कियों को देखा क्यों नहीं। वैसे ये भी बता दूं कि इन सब लड़कियों की भीड़ में मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था रिया, जो मौके बेमौके मुझे ये याद दिलाती थी कि सुनो, तुम जानते हो कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम रिया है। मैं पूछता था कि इसमें लकी होने की क्या बात है, तो वो बोलती थी कि मेरे यानी रिया के नाम पर तो इस दुनिया में कितने देशों के नाम हैं। मैं पूछता था कैसे, तो वो बोलती थी कि सुनो, सीरिया, कोरिया, अल्जीरिया, बुल्गारिया, नाइजीरिया।